भादवा के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और गाज माता की कृपा बनी रहती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाज माता की कहानी। तो कहानी इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। एक राजा और रानी थे जिन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया, किंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन रानी अपनी सहेली के घर गई हुई थी, तो सहेली उस समय गाज माता की कहानी सुन रही थी। रानी ने अपनी सहेली के साथ गाज माता की कहानी सुनी और उस दिन संकल्प किया कि यदि मेरी बहू के गर्भ ठहर जाएगा तो मैं सवा सेर का रोट चढ़ाऊंगी। गाज माता का दिन आया तब रानी ने अपनी बहू को 8 तार का धागा हल्दी के रंग में रंग कर दे दिया और कहा कि इसे मंगलसूत्र के साथ बांध लो। बहू ने वैसा ही किया, लेकिन जब रानी के बेटे ने इसे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि इतने बेशकीमती हीरे मोती जड़े हुए गहनों के साथ यह धागा क्यों बांध रखा है। तब बहू ने कहा कि यह गाज माता का डोरा है। राजकुमार ने कहा कि तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसी बातें करती हो, और बहू का गाज माता का डोरा उतरवा कर रखवा दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू के नाम का एक मोटा रोट बनाया। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को मोटा रोट खाते देखा तो कहा कि बच्चा अभी छोटा है और तुम यह रोट खाओगी तो उसका पेट दुखेगा, इसलिए तुम यह रोट मत खाओ। बहू ने वैसा ही किया और वह रोट नौकरानी को दे दिया, जिससे गाज माता अत्यंत रुष्ट हो गई। उसी समय तेज तूफान और आंधी चलने लगे और बादल गरजने लगे। गाज माता गाजती हुई आई और बच्चे को पालने सहित उठाकर ले गई और भीलनी के आंगन में बच्चे को छोड़ दिया। भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह उस बच्चे को देखकर प्रसन्न हुई। उधर महल में हाहाकार मच गया और बच्चे को ढूंढने लगे। रानी ने सोचा कि रोट नहीं चढ़ाया, इस कारण यह सब हुआ, और बहू ने सोचा कि मैंने गाज माता का डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया, इस कारण यह सब हुआ। वे दोनों गाज माता से प्रार्थना करने लगी और गाज माता की पूजा करने लगी। महारानी ने सवा मन का रोट बनाकर गाज माता को चढ़ाया, गाज माता से क्षमा मांगी और पूजा अर्चना करने से गाज माता प्रसन्न हुई। और माता ने भीलनी के मन में विचार डाला। तब भीलनी सोचने लगी कि यह बच्चा जिसका होगा वह भी तो दुखी होगा, इसलिए वह बच्चे को लेकर महल की तरफ आई तो पता चला कि वह तो राजकुमार का पुत्र है। उसने वह बच्चा लाकर महारानी को दे दिया। उसने कहा कि यह सब गाज माता के कोप के कारण हुआ था। भीलनी ने गाज माता के बारे में पूछा तो महारानी ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। भीलनी ने कहा कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं गाज माता को रोट चढ़ाऊंगी, और कुछ दिन पश्चात ही भीलनी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गाज माता जैसा रानी और भीलनी को फल दिया वैसा सभी को देना, और जैसा रानी पर कोप किया वैसा किसी पर मत करना। गाज माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार को दुखों से मुक्त करना, उनके सबके दुख हरना। गाज माता की जय।